ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। आगे चर्चा करेंगे बरेली की, जहां भाजपा बरेली और आंवला प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया दाखिल। इसके अलावा बात करेंगे रायबरेली की, जहां भाजपा के मंत्री ने कहा कि सारे वादों को सरकार ने पूरा किया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी। और भी यूपी की तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान आदित्य यादव ने अपनी बड़ी जीत होने का दावा किया। बदायूं में सपा उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मंदिर और दरगाह जाकर अपने लिए दुआएं मांगी और पूजा अर्चना की। इसके बाद सपा उम्मीदवार ने 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर मीडिया से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट रहना है। भाजपा विभाजन की राजनीति करती है और लोगों का ध्यान हटाकर मुद्दों को खत्म कर देती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं और भाजपा को जनता इस बार हराने जा रही है। जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पे कार्य जिनको अधूरा छूट गए थे उनको पूरा करने का और जनता की सेवा करने का काम मैं करूंगा। आदित्य जी, आज पहला चुनाव में जा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप पहले चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव हम लोगों का लगभग 20 से 25 दिन हो चुके शुरू हो गया है। जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि जनता से सीधा संवाद हम लोग कर सके, जो कि जनता भी पूरे बदायूं लोकसभा की जनता ने भी एक समर्थन, एक विश्वास समाजवादी पार्टी में जताया है। तो इसीलिए हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग सुनिश्चित हैं कि इस बार बदायूं के अंदर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होने वाली है। बहुत मामूली अंतर से पिछला चुनाव हार गए थे आप, इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, अंतर निश्चित मामूली था, लेकिन उस पर कई सारे संदेह भी थे, कई सारे सवाल भी थे। लेकिन इस बार जो कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, भाई धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, तो मुझे लगता है जो भी कमी थी उसको पूरा हम सभी लोग मिलकर कर लेंगे। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो किस तरीके से सामना करेंगे? जी देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है अपने अपनी तरफ से प्रत्याशी को उतारने का। प्रत्याशी उन्होंने उतारा है तो ठीक है, लेकिन हम भी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के अंदर जो रोष है उससे हम सुनिश्चित, हम पूरी तरीके से विश्वास है कि जनता बदायूं के अंदर समाजवादी पार्टी को जिताएगी। से पहले भी लगातार, जैसा समाजवादियों का इतिहास रहा है बदायूं जिले के अंदर, लगातार पार्टी जीती है। जैसा आदित्य कह रहे थे, पिछला चुनाव, और आप सब बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सब लोग उस समय भी काउंटिंग से लेकर तमाम चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे। इसी कार्यालय में बैठे एक अधिकारी के षड्यंत्र से और तमाम तरीके के षड्यंत्रों से पिछला चुनाव हराया जरूर गया, लेकिन बदायूं की जनता के दिल से समाजवादी ना कल निकली थी ना आज निकली, और इस चुनाव में सभी चीज़ों का सूद सहित जनता वापस करेगी। अच्छा, आपने वोट में भी लगाया था, केस डाला था कि बेईमानी हुई थी, तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार जैसा चाचा जी ने बयान दिया है कई बार आप लोगों के बीच में, उन्हीं की बयान और बात को मैं दोहराते हुए कह रहा हूं, इस बार बीजेपी के लोगों की बेईमानी की भी दाल समाजवादी लोग गलने नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी लोग इस बार तैयार हैं और पता है कि बेईमानी बीजेपी ने कराई थी, विधानसभा में भी कराई, आप सभी जानते हो। केवल 36 घंटे पहले माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की रखवाली शुरू की तो उत्तर प्रदेश के 75 में से 32 जिलों में अनियमितता पाई गई। इस बात से पूरा प्रदेश वाकिफ है। तो इस बार समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ, सजगता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और जनता का विश्वास समाजवादियों के साथ है। बीजेपी से लोग निराश हैं। जिस तरीके से वादा खिलाफी बीजेपी के लोगों ने की है, रोजगार को लेके की है, महंगाई को लेके की है, किसानों की आमदनी को लेके की है, जिस तरह से पुलिस भर्ती के अंदर पेपर लीक करा के परीक्षाएं रद्द करके नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अग्निवीर की योजना के माध्यम से जो हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराया जा रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता इस बार बीजेपी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए सोमवार को भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया। आज बरेली में वीआईपी का जमावड़ा रहा। बरेली व आंवला सीट पर 12 अप्रैल से नामांकन शुरू हो चुके हैं।
यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। एसपी क्राइम मुकेश कुमार को सुरक्षा का नोडल अधिकारी बनाते हुए 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने नामांकन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुकाबले विपक्षी पार्टी सामने है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुकाबले विपक्षी पार्टी सामने है ही नहीं। पूर्व से ही बीजेपी जीतती आई है और इस बार भी भाजपा की बड़े अंतर से जीत होगी। सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण एरन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह तो यहाँ रहते ही नहीं, ऐसे आदमी का क्या फायदा जो विदेश में ही रहता हो। बरेली सीट पर भाजपा ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने आंवला सीट पर धर्मेंद्र कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र कश्यप 2014 व 2019 में भी इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। वह मौजूदा सांसद हैं। आंवला सीट भी भाजपा की गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर पूर्व में मेनका गांधी भी सांसद रह चुकी हैं। बरेली सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार हैं। आंवला लोकसभा सीट के लिए नामांकन न्यायालय एडीएम कक्ष संख्या 16 में रहा। आंवला सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सीडीओ जग प्रवेश हैं। सभी समर्थकों को 200 मीटर दूर ही बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया। 19 अप्रैल नामांकन का आखिरी दिन है। निश्चित तौर पर दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। किसे मानते अपनी फाइट के? फाइट है ही नहीं। फाइट के लिए तो नंबर 2 की लड़ाई अन्य लोग लड़ाएं, यहाँ कोई फाइट नहीं। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता तो मैंने 10 साल हो गए मुझे, एक एक चीज़ मेरे जहन में है। जो काम रह गए हैं सन 80 के बाद मैं रिकॉर्डेड कहना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़ी दिलेरी के साथ कहता हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ कहता हूँ कि जितना काम मैंने कराया है आज तक किसी सांसद ने उस लोकसभा क्षेत्र में कराया नहीं। चाहे आप लाल फाटक का पुल देख लें, चाहे नगरिया खल्लू का पुल देख लें, चाहे कैलाशगिरी मड़ी का पुल देख लें, चाहे आप ओवरब्रिज लाल फाटक का देखें, पीताम्बरपुर फरीदपुर का स्वीकृत हो गया, आपके ये फतेहगंज पर का स्वीकृत हो गया, पूर्वी का स्वीकृत हो गया, बदायूं का स्वीकृत हो गया, आपके जो रिंग रोड है वो स्वीकृत हो गई, सारी सड़कें अच्छी हो गई, तमाम उसावा में डिग्री कॉलेज, फायर ब्रिगेड, किसान एक ज़िले में एक होता है किसान केंद्र, हमारे यहाँ 2 हैं। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां रंगोली और हाथों में मेहंदी के स्लोगन लिखकर छात्र छात्राओं ने मतदान के महत्व का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की। वहीं बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस के उपलक्ष्य में गोंडा जनपद में हम लोगों ने जीजीआईसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा था, जो स्वीप और मतदाता जागरूकता से संबंधित मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, इस प्रकार से कला के अलग अलग जो विकल्प हैं उन पर किस तरीके से बच्चे जो हैं वो मतदाता जागरूकता के संदेश उनके माध्यम से दे सकते हैं, इसका एक प्रयास था। और इस अनूठी पहल में जो अलग अलग कॉलेजेस हैं हमारे सुदूर अंचलों में भी, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जो विनर्स थे उनको आज यहाँ पर उनके सर्टिफिकेशन भी किया गया, सर्टिफिकेट वितरण भी किया गया। और आज इस प्रयास के साथ में एक संदेश हम लोगों ने पुनः रखा है कि मतदाता जागरूकता के जो कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, 20 मई 2024 को गोंडा जनपद में मतदान की तिथि पर बच्चे अपने घरों में आह्वान करें। जो मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, वो ज़रूर घरों से निकलें और अधिकाधिक संख्या में निकलकर वोटर टर्नआउट में वृद्धि और संवर्धन करने का कार्य करें। बच्चों की एक जो जिम्मेदारी है वो ये दी गई है कि वो अपने घर में अभिभावकों को, पेरेंट्स के लिए उनको जिम्मेदारी दी है कि वो अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकालकर बूथ तक पहुंचाने में एक जो पुश फैक्टर है वो ज़रूर अपना एक्सरसाइज करें। इसमें हम लोगों ने उनके इंटरनल असेसमेंट्स को लेकर भी एक योजना बनाई है कि बच्चों को, जो बच्चे उनके पेरेंट्स इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उनके इंटरनल असेसमेंट में बच्चों को कुछ अंक जो है वो स्कूल अतिरिक्त रूप से प्रदत्त करेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्र निर्माण में और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको सामूहिक तौर पर निर्वहन करना आवश्यक है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट।
रायबरेली पहुंचे मंत्री जीपीएस राठौर ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जिन मुद्दों को भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पूर्व में शामिल किया था उन्हें पूरा किया। उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर जैसे मामलों को रखते हुए कहा कि हमेशा 370 हटाने पर खून की नदियां बहने की बात कही जाती थी, जबकि एक पत्थर तक नहीं उछला। उन्होंने आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड सरकार के द्वारा लागू किए जाने की बात कही। हमने राम मंदिर के लिए संकल्प लिया था, घोषणा की थी, क्या राम मंदिर नहीं बना? हमने धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था, क्या धारा 370 नहीं हटी? वो लोग कहते थे कि ये भाजपा ही कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तो तारीख भी बता दी, प्राण प्रतिष्ठा में इनको बुलावा भी दिया, लेकिन वो लोग आए नहीं। इसके साथ धारा 370 कहते थे कि अगर वहाँ धारा 370 हटी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। खून की नदियाँ तो दूर, एक बूंद खून नहीं बहा, एक पत्थर नहीं उछला। हमने धारा 370 हटाई। आज कश्मीर में अमन चैन है, शांति है, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अब ये यूनिवर्सल सिविल कोड है, जिसको भी हम आगे संकल्प में लिया है। हमारे जो 3 प्रमुख मांगे बिंदु थे, हर चुनाव में रहते थे, 2 को हम पूर्ण कर चुके हैं, तीसरा ये है, इसको भी हम पूर्ण करेंगे। तो संकल्प पत्र में जो लिया गया, एक एक वादा पूरे करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रत्याशी घोषित करने वाले, अगर आपको नहीं पता है तो कहिए, बता दें किस दिन प्रत्याशी घोषित होगा। 26 अप्रैल की शाम को यहाँ का प्रत्याशी मिल जाएगा, कांग्रेस घोषित करेगी। अभी साहस नहीं उठा पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर यहाँ घोषित कर दिया तो वायनाड से चुनाव हार जाएंगे राहुल गांधी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां 5वें चरण को होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां रायबरेली जिले ने तेज कर दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश को राजनीतिक दलों को अवगत कराने के लिए डीएम हर्षिता माथुर, एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजनीतिक दलों को एमसीसी के पालन करवाने के साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा शुरू की ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहा जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने। क्या बैठक थी, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए राजनीतिक दलों को? देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में आज ये राजनीतिक दल के जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, उन सभी लोगों के साथ आज एक बैठक की गई थी। इसमें प्रमुख रूप से सारी जो माननीय आयोग के द्वारा निर्धारित तकनीकी बिंदु हैं, सुविधा के संबंध में और नामांकन के संबंध में, इन सभी के बारे में एक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की गई है। अन्य जो बिंदु हैं जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और समस्त जो नामांकन प्रक्रिया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इसमें सारे निर्देश और जो हमारे वर्तमान में निर्देश हैं उनके संबंध में इनको बताया भी गया है। और जो आपकी तरफ से सुझाव आने थे या जो संशय थे या जो डाउट्स थे, उनके बारे में भी एक डाउट क्लियरिंग की सेशन रखा गया था। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।